गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना और वीरान खेत था जिसे सभी गांव वाले भूतिया खेत के नाम से जानते थे। उस खेत की कहानी पीढ़ियों से सुनाई जा रही थी। लोगों का कहना था कि रात के समय उस खेत में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और कभी कभी तो अजीब सी परछाइयां भी दिखाई देती हैं। रामू गांव का सबसे बहादुर लड़का हमेशा से इन कहानियों पर हंसता था। उसका मानना था कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं और भूत प्रेत जैसी चीजें असलियत में नहीं होती। एक दिन उसने गांव वालों के सामने घोषणा की कि वह उस रात भूतिया खेत में जाकर सोएगा और साबित करेगा कि वहां कुछ भी डरावना नहीं है। गांव वालों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रामू ने किसी की न सुनी। रात होते ही वह अपने कुत्ते शेरू के साथ खेत की ओर निकल पड़ा। खेत में पहुंचकर उसने देखा कि वहां सब कुछ शांत था। उसने अपनी चादर बिछाई और सोने की तैयारी करने लगा। जैसे जैसे रात गहराने लगी, हवा भी ठंडी होती चली गई। रामू ने आग जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश की। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है और वह फिर से सोने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर बाद शेरू जोर जोर से भौंकने लगा। रामू ने चारों ओर देखा, पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। शेरू का भौंकना बंद नहीं हो रहा था। तभी अचानक खेत में हल्की हल्की रोशनी चमकने लगी। रामू ने देखा कि एक धुंधली सी परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। रामू ने हिम्मत जुटाकर परछाई से पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। वह और करीब आती गई। रामू ने आग की लौ तेज की, जिससे परछाई थोड़ी स्पष्ट हो गई। वह एक बूढ़े आदमी की परछाई थी। उसकी आंखें जलती हुई लग रही थीं और चेहरा बहुत ही डरावना था। परछाई ने धीरे धीरे कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रामू ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? परछाई ने एक लंबी सांस ली और बोली, मैं इस खेत का मालिक हूँ। सालों पहले मैं यहाँ खेती करता था। एक रात कुछ चोरों ने मुझे मारकर खेत में गाड़ दिया। तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। कोई भी इस खेत में नहीं आ सकता। रामू ने डरते हुए कहा, मैं इस खेत में रात बिताने आया था क्योंकि मैं नहीं मानता था कि भूत प्रेत होते हैं। परछाई ने गुस्से में कहा, तुम्हारी यही गलती थी। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन एक शर्त है। रामू ने तुरंत कहा, क्या शर्त है? परछाई ने कहा, तुम्हें इस खेत की कहानी सभी को बतानी होगी और किसी को भी यहाँ आने नहीं देना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ। रामू ने घबराते हुए परछाई की बात मान ली और वादा किया कि वह ऐसा ही करेगा। सुबह होते ही रामू ने खेत से निकलकर गांव की ओर दौड़ लगाई। उसने गांव वालों को सारी घटना बताई। पहले तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन रामू की हालत देखकर सबको यकीन हो गया। उस दिन के बाद से कोई भी गांव वाला उस खेत के करीब नहीं गया। रामू ने अपने वादे के अनुसार गांव वालों को खेत की सच्चाई बताई और किसी को भी वहां नहीं जाने दिया। धीरे धीरे भूतिया खेत की कहानी पूरे गांव में फैल गई और वह खेत एक डरावनी जगह के रूप में मशहूर हो गया। रामू ने भी अब उस खेत की तरफ देखना बंद कर दिया और गांव वाले भी उस जगह को भूलने लगे। लेकिन रात के अंधेरे में कभी कभी खेत से आने वाली आवाजें उन्हें यह याद दिला देती थीं कि वहां कुछ अनजाना और भयानक है जो हमेशा के लिए रहस्य बना रहेगा।